आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह खबर नहीं बल्कि पड़ताल है। ऐसी पड़ताल जिसमें डीग की एक ग्राम पंचायत में हुए विकास मंथन से अमृत निकला है। इस गांव की तलाश में हम निकल पड़े विकास खंड डीग में। डीग ब्लॉक में नारे पार सीतामढ़ी जैसी विकसित ग्राम पंचायत नजर आई तो वहीं डीएम के मार्गदर्शन में लगातार विकास को गति देने वाले भदोही के सीडीओ भानु प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में डीग ब्लॉक के बीडीओ सुरेंद्र सिंह यादव के बेहतरीन कार्य का पता कुरौना के पास की एक छोटी सी ग्राम पंचायत भावापुर के रूप में चला और फिर हमारी टीम निकल पड़ी विकास की पड़ताल की राह पर और हम मंजिल की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे। आज़ादी के 75वें वर्ष में जहां अमृत महोत्सव की तर्ज पे तमाम अमृत योजनाओं कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं पे एक ऐसी गौशाला के बारे में सुना गया है जो डीग विकासखंड के भावापुर में स्थित है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से उसका विकास किया जा रहा है, अगर इस गौशाला को अमृत गौशाला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। हम पहुँच रहे हैं भावापुर की गौशाला का, देखते हैं क्या मिलती है इस गांव की सच्चाई। और हम जब इस गांव में पहुंचे तो मार्ग, नाली, सोख्ता, हर घर जल योजना, अमृत सरोवर, स्कूल आदि के साथ साथ गौशाला नजर आई जिसके बारे में बहुत सुना था। और जब हम गौशाला पर पहुंचे तो यह तस्वीर नजर आई उस गौशाला की जो सबसे चर्चित हो रही। जो तस्वीर विकासखंड डीग में हमें दिखाई दी है वो ग्राम पंचायत भावापुर की है। हम मौजूद हैं यहाँ के अस्थायी गौशाला के पास और अस्थायी गौशाला के चारों तरफ आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ग्रामीण और ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से अमृत सरोवर की तर्ज पे ये गौशाला निर्मित हुई है और इसका लगातार निर्माण चल रहा है, वो आज़ादी की इस अमृत महोत्सव में अमृत गौशाला से कम है। गौशाला अस्थायी और अस्थायी जनपद में 1.5 दर्जन से अधिक इस समय न सिर्फ गतिशील हैं बल्कि बेहतर तरीके से पशुओं के लिए ये साबित हो रहे हैं। और हम बता दें, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गौशाला के चारों तरफ हमने राउंड किया है। और ये जिस तरह का यहाँ ट्रैक जो अमृत सरोवर में प्रस्तावित है ट्रैक, वो ट्रैक यहाँ हमें नज़र आया है भावापुर ग्राम पंचायत। आपको बता दें कि इस गौशाला में गायों की सेवा में ग्राम प्रधान से लेकर कर्मी और ग्रामीण भी लगे हैं। दूसरी तरफ टीन शेड में भूसा घर तक की व्यवस्था, चारदीवारी, कटीले तारों। तो गौशाला के चारों तरफ ट्रैक और उस पर पौधरोपण ने राजस्थानी रेगिस्तान जैसे इस भूमि पर हरियाली की दस्तक का एहसास करा दिया। ग्राम प्रधान दौलत राम प्रजापति का उत्साह बता रहा था कि इस गांव में मात्र 1 वर्ष में 5 वर्ष के समान नजर आने वाला कार्य हो चुका है। हमने ग्रामीणों से बात की तो सुनिए क्या मिला इस गांव के ग्रामीणों का इस गौशाला को लेकर जवाब क्या बोले इस गांव के ग्रामीण, किस तरह से ग्राम प्रधान ने किया है इस गौशाला को लेकर उत्साही कार्य जिसने बदल डाली है इस गौशाला की तस्वीर, साथ ही इस गौशाला की तकदीर भी। आपका शुभ नाम? लालमणि मिश्र। मिश्रा जी, गौशाला की स्थिति हमने देखा है और प्रधान की तरफ से यहाँ काफ़ी दावे किए गए हैं, तो क्या सच्चाई है? क्या ग्राम प्रधान ने कोई काम उम कराया है यहाँ पे? हाँ सर जी, प्रधान जी ने बहुत काम कराया है यहाँ पे। सबसे बड़ा काम तो गौशाला का है यहाँ पे साहब। गौ माने सबसे बड़ा गौदान है साहब। और इसके चारों तरफ में वृक्षारोपण भी कराए हैं, प्रधान जी द्वारा हुआ है। इसके बाद हमारी टीम निकल पड़ी डीग के भावापुर ग्राम पंचायत सचिवालय के लिए। यहाँ ग्राम प्रधान तौलन राम ने क्या कार्य कराया है इसकी तस्वीर और सच्चाई देखने।
और गौशाला के बारे में वह सवाल भी पूछने जो हमारी टीम के मन में हम जहाँ तक है काम में जुड़े हुए हैं हमेशा के लिए, और यहाँ का बहुत अच्छे ढंग से गौशाला का हम व्यवस्था। इसके बाद हमारी टीम ने मनरेगा से बेहतर कार्य कर दिखाने वाले ग्राम रोजगार सेवक सालिक राम से भी सवाल ग्राम पूछा। सभा भावापुर। यहाँ पे हमने देखा है कि अस्थायी गौशाला पर आप द्वारा तमाम कार्य कराए गए जी, हैं, जी। तो वो कार्य क्या है? देखिए, फर्स्ट में गौशाला पे यहाँ हम बाहर 350 मीटर जो टैग बनाए हैं, टैग का उद्देश्य था कि इस पे चारों तरफ 350 मीटर का टाप जो बना है इस पे पौधरोपण का कार्य मैंने करवाया है। और उसके बाद बगल में जो टाप बना है उसकी मिट्टी खुदाई होकर जो टाप बना है उसी गड्ढे में जल का भराव हो जाता है। एक उद्देश्य था कि इस पौधों का सिंचाई उसके द्वारा भी नमी मिलता रहे हमेशा पौधा। और उसके बाद इस टाप पे मैंने चारों तरफ वृक्षारोपण का बृहद कार्य करवाया हूँ, जिसमें 90% पौधे हमारे सुरक्षित हैं और आप देख रहे हैं कि पौधे हरे भरे हैं और पकड़ लिए हैं। और सभी का सुबह शाम मैंने यहाँ समरसेबुल गौशाला में लगा हुआ है, इसके द्वारा सुबह शाम इसकी सिंचाई होती है, पौधे पकड़ लिए हैं। और यहाँ की मिट्टी जो है सर, मिट्टी तो एकदम उसरही मिट्टी थी जो एकदम खराब थी, यहाँ कोई भी वृक्ष पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ गौशाला का जो गोबर निकल रहा था उसी गोबर से मैंने इन मिट्टी में मिलवा के और बनवा के और तब जाके इसमें पौधरोपण का कार्य करवाए हैं, जिसकी वजह से ये पौधे पकड़े हुए हैं। इस मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी तो एकदम गड़बड़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी तो है नहीं, लेकिन 80-90% पौधे हमारे जीवित हैं। आप देख रहे हैं और जो बना है उसके गौशाला में। और उसके बाद गौशाला में पानी टंकी का काम जारी है और चारों तरफ उस तरफ से देख रहे हैं सर कि आप तो देख ही रहे हैं कि टंकी का काम इससे जुड़ाई हो रहा है। उसके बाद वहाँ उस तरफ देख रहे हैं हरे चारे की व्यवस्था के लिए हम जमीन सुरक्षित करवा दिए हैं और उसके बाद वृक्षारोपण का कार्य हो गया है। और टीन सेट यहाँ से देख ले रहे हैं सर, आप देख रहे हैं कि टीन सेट का भी निर्माण हो चुका है। अब केवल दीवार का और पानी हौज का और चन्नी थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जा रहा है। ग्रामीणों के स्तर पर जो बातें सामने आई हैं, कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से इस गौशाला को नया रूप दिया जा रहा है, उससे यह निश्चित है कि आने वाले समय में जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष यानी 75वें वर्ष में, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, प्रदेश मना रहा है, जनपद में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस गांव में अमृत गौशाला की नींव रखी गई है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अमृत गौशाला जनपद के सभी अस्थायी गौशालाओं की हम अगर बात करें तो जिस तरह से भावापुर गांव की गौशाला को एक नया रूप दिया जा रहा है, चारों तरफ ट्रैक बना दिए गए, पौधरोपण करा दिया गया, ऐसी तस्वीर जनपद में दुर्लभ है। तो कुल मिला के आज़ादी के 75वें वर्ष में जिस तरह देश, प्रदेश और जनपद अमृत महोत्सव बना रहा है, उसी तरह से भावापुर की इस गौशाला को हम अमृत गौशाला कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा। पड़ताल में यह सच सामने आया कि वाकई में भावापुर की ग्राम पंचायत ने बेहतरीन कार्य कर दिखाया है, वो भी कम समय में। हमारी टीम ने गांव में बनते दुर्लभ रास्तों को भी देखा जो मनरेगा से निर्माण कराया जा रहा था, साथ ही अमृत सरोवर भी पहुंची हमारी टीम। का निर्माण यहाँ शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने जो कुछ बातें कही हैं इसे लेकर के आइए सुनते हैं क्या बोले हैं भावापुर के। शुभ नाम? हमारा शुभ नाम भूलम प्रसाद मिश्र। आप इस गांव के पूर्व प्रधान रहे। हाँ, सन 82 से 95 तक हम प्रधान रहे और जो कुछ काम हमने किया था, सब सड़क जितनी आप देख रहे हैं हमारे कार्यकाल का है। केवल बीच में जो आने वाले लोग थे इसको दिखा करके लूटे और खाए। और अब हमारे गांव का भाग्य उदय हुआ है। हमारे गांव में ऐसे कर्मठ प्रधान का चुनाव लोगों ने किया है जो कि आज हमारे गांव की दशा सुधर रही है धीरे धीरे। पुरानी ट्यूबवेल पड़ी थी 2 नंबर की, वो उसको जो वाश कराया गया उसको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। गौशाला का इंतजाम तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि जहाँ 2-4 पशु रोज मरते थे अब वो मरने वालों की संख्या कम हो गई। पंचायत भवन तो इन्होंने ऐसा बनवा दिया कि ऐसा पंचायत भवन अब क्या बताएं।
हमारे स्कूल की दशा बहुत दयनीय थी, वहाँ पानी जमता था, लेकिन इन्होंने इंटरलॉकिंग करा कर माटी डलवा करके इंटरलॉकिंग कराया और 2-3 सड़कों का तो ऐसा निर्माण किया जो कभी लोग सोचे नहीं थे। उससे किसानों को बहुत बड़ा हित हुआ। जाजपुर में एक सड़क निर्माण कराया, भावापुर में 2 सड़क का निर्माण कराए, एक तो इंटरलॉकिंग कराए और एक नए सड़क का निर्माण कराए। बीच में एक सड़क हमारे गांव में और बनी थी जो कि प्रजापति यादव इत्यादि लोगों को जोड़ती थी। हमने उसको बनवाया था प्रजापति मार्ग के नाम से, लेकिन उसको बीच वाले प्रधान जो आए उसको तोड़वा दिए। कोई किसी ने कुछ नहीं बोला कि जो है किस पे गवर्नमेंट का धन खर्च हुआ है, क्यों तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, कोई विरोध नहीं किया। लोगों ने जो है कि अब उसको भी निर्माण में लगे हैं। और गांव में तो हमारे ऐसा काम हो रहा है, देखिए हमारे गांव के अमृत सरोवर के नाम से तालाब पास हुआ है। 20,000 रुपया लगा करके तीनों इस तालाब की सफाई कराया, जो कि महागंदगी थी उसमें, जो है कि महागंदगी थी जो है उसमें। जो जलकुंभी नाम का एक खड़ होता है वो इतना ज़्यादा भीषण रूप कर लिया था कि पूरे बस्ती में गंध दे रहा। जब वो गंधाती थी तो पूरे बस्ती के लोग रोगी हो जाते थे। तो इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत फर्स्ट क्लास है। अब आप समझ यही लीजिए कि जब हमारे यहाँ इतना मछली पालन जब हुआ था, इतने मच्छर थे कि हम लोग परेशान हो जाते थे। अब आज समझ लीजिए कम से कम 10% भी मच्छर नहीं है यहाँ। बगल में ही हमारा घर है, हम लोग सब भाई ही हैं। तो जो काम कर रहे हैं 1 नंबर काम सर, काम में कोई वो नहीं है। ग्राम प्रधान के हाँ एकदम। पड़ताल में यह भी सब सामने आया कि ग्राम प्रधान भावापुर तौलन राम की तारीफ गांव के सभी लोग कर रहे हैं। इस पर हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। पड़ताल में हमने अगली बातचीत के लिए चुना डी के तेज तर्रार खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव से, और फिर हम निकल पड़े उनसे मिलने। और हमने यह पूछा, हो रहे हैं मनरेगा या ग्राम पंचायत के जरिए, वो अपने आप में अनूठा रहा है। पिछले 1 वर्ष का अगर इस गांव के कार्यों को देखा जाए तो काफ़ी कुछ गांव बदला है। जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, गौशाला हो या फिर पंचायत भवन, विद्यालय हो या फिर मार्ग खड़ंजा, सभी कार्य, यहाँ तक कि हर घर जल योजना की भी शुरुआत इस गांव में हो चुकी है। क्या कहेंगे सर इस गांव को लेकर? देखिए, हमारे विकास खंड में कुछ ग्राम पंचायतें हैं कि बहुत छोटी आबादी ग्राम पंचायतें हैं, जहाँ की शासन द्वारा प्रदत्त होने वाली धनराशि की मात्रा भी बहुत कम है, सीमित है। लेकिन उन्हीं ग्राम पंचायतों में हमारी जो भावापुर ग्राम पंचायत है, वहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से और वहाँ के ग्राम प्रधान के कार्य करने के जज्बा से वहाँ हमारा कार्य आज की इस तिथि में बहुत अच्छा हो रहा है। और रह गई गौशाला की बात, तो गौशाला में जो हमारे वहाँ ग्राम प्रधान हैं, वो व्यक्तिगत रुचि लेते हुए गौशाला की गाय की सेवाओं के लिए जो शासन की टॉप प्रायोरिटी की ये कार्य योजना है, काम है कि गौशालाएँ और अस्थायी गोवंश आश्रय को बढ़ावा दिया जाए, पशुपालकों को कोई दिक्कत न हो, कृषकों को कोई दिक्कत न हो। तो जो आवारा पशु थे उनको हमारे यहाँ संरक्षित किया गया है, जो कि आज के डेट में उसमें 96 छुट्टा पशुओं को रखा गया है। और उसकी बेहतर रूप से ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के सहयोग से गायों की सेवा भी हो रही है। और गौशाला के गायों की आराम के लिए शेड भी लगवाया जा रहा है, उसमें पानी की व्यवस्था हो चुकी है और वृक्षारोपण करा दिया गया है ताकि वृक्ष तैयार हो जाए, पशुओं को छाया भी उपलब्ध हो सके। और रह गई ग्राम पंचायत में सड़क और अमृत सरोवर का काम, तो ये जो शासन की मंशा है कि हर गांव में एक अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए, तो मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत भावापुर में समस्त ग्रामीणों का सहयोग मैं इसमें कहूँगा, न कि सिर्फ प्रधान का और हमारे ग्राम पंचायत सचिव का व्यक्तिगत रुचि लेकर के मनरेगा के तहत काम कराना। इस भयंकर गर्मी में कि जो कि सुबह 6 बजे से हमारे सचिव प्रधान लग जाते हैं लेबरों के साथ और निरंतर काम करवाते हुए आज छोटी गाँव सभा होते हुए भी एक अच्छा काम करके उन्होंने और ग्राम पंचायतों के लिए एक अच्छा संदेश दिया है, ताकि हमारे विकासखंड की और भी ग्राम पंचायतें प्रेरित होकर इतना अच्छा काम करें, हमारे विकासखंड का नाम है। अमृत सरोवर की आपने बात की है, तो सर अमृत सरोवर की ही तर्ज पे जिस तरह से गौशाला बनाया गया है, चारों तरफ ट्रैक, उस पर पौधे लगाए गए हैं, तो एक नज़रिए से देखा जाए तो ये अमृत गौशाला भी कहा जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि जनपद समेत प्रदेश और देश में
आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर कार्य हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, आपने अच्छा सवाल किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है पूरे देश में, तो आज एक अच्छा विचार आपके द्वारा आया बीच में हमारे कि क्यों ना हम लोग उस गौशाला का नाम अमृत गौशाला ही रख दें। ये तो और अच्छी बात है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम भावापुर की गौशाला को आज अमृत गौशाला के नाम से नामकरण करते हुए उसको नामित करते हैं, क्योंकि वो गौशाला हमारा अमृत महोत्सव के तर्ज पे बना हुआ है, जिसके चारों तरफ ट्रेंच खोद दिया गया है, जिसमें पानी रहता है, पिछड़पड़ कर दिया गया है, जैसे पशु हमारे बाहर भी न जाएं। बाउंड्री वाल कार्य हो रहा है वहाँ, और शेड बन चुका है, पानी की पर्याप्त सुविधा है, पशु हमारे वहाँ काफ़ी संरक्षित और सुरक्षित। हमारी पड़ताल में भावापुर अव्वल मिला अमृत गौशाला का सम्मान फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।